बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक शांत सा वन था। उस वन में एक छोटा सा आश्रम था जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आते थे। कोई दुखी था, कोई भ्रमित, कोई जीवन से हारा हुआ तो कोई आलस्य और जड़ता से परेशान। उस दिन सुबह का समय था। सूर्य की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। शिष्य ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनमें से एक युवक बार बार आंखें खोल रहा था। उसका मन कहीं टिक नहीं रहा था। शरीर भारी लग रहा था, मन सुस्त था और भीतर एक अजीब सा आलस्य भरा हुआ था। उस युवक का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध कई दिनों से इसी स्थिति में था। वह ध्यान में बैठता, लेकिन कुछ ही देर में उसका मन कहता, कल कर लेंगे, अभी थकान है, आज मन नहीं है। धीरे धीरे यही आदत बन गई थी। सेवा का समय हो या अध्ययन का, उसका मन हमेशा टालने लगा था। बाहर से वह आश्रम में था, लेकिन भीतर से वह जड़ हो चुका था। उस दिन अंततः अनिरुद्ध ने हिम्मत की और बुद्ध के पास जाकर बैठ गया। उसने झुककर कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि आलस्य गलत है। मैं ये भी जानता हूं कि जीवन बहुमूल्य है। फिर भी मेरे भीतर से उठने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जो बिना कुछ कहे ही मन को हल्का कर देती थी। उन्होंने अनिरुद्ध को ध्यान से देखा और बोले, अनिरुद्ध, क्या तुम सच में थक गए हो, या केवल मन ने थकने का नाटक सीख लिया है? ये सुनकर अनिरुद्ध चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, मन बहुत चालाक है। जब उसे कठिन परिश्रम से बचना होता है, तब वह आलस्य का मुखौटा पहन लेता है। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। तो क्या आलस्य मेरी कमजोरी है, भगवान? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, आलस्य कमजोरी नहीं है, आलस्य एक भ्रम है। ये शब्द अनिरुद्ध के भीतर गूंज गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक विशाल जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उसकी ताकत से पूरा जंगल परिचित था। लेकिन एक दिन वह हाथी नदी के किनारे लेट गया। पानी ठंडा था, हवा सुहानी थी। हाथी ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह थोड़ी देर क्या, पूरा दिन लेटा रहा। अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे उसका शरीर भारी लगने लगा। वह उठना चाहता था, लेकिन मन कहता, अब क्या फायदा? जब इतने दिन लेटे रहे, तो आज उठकर क्या बदल जाएगा? कुछ महीनों बाद वही शक्तिशाली हाथी इतना कमजोर हो गया कि उठ भी नहीं पा रहा था। शिकारी आए, रस्सियां डाली और उसे बांध लिया। जब हाथी को बांधा जा रहा था, तब उसने कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि वह शरीर से नहीं, मन से हार चुका था। कहानी समाप्त हुई। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अनिरुद्ध, आलस्य शरीर की थकान नहीं है, यह मन की हार है। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। तो क्या मेरे साथ भी यही हो रहा है, भगवान? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुमने परिश्रम से नहीं, प्रयास से भागना सीख लिया है। अनिरुद्ध ने पूछा, तो इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध बोले, पहले ये समझो कि आलस्य आता क्यों है। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से रेखाएं बनाई और बोले, आलस्य के 3 कारण। पहला कारण उद्देश्य का अभाव। जब जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तब मन को कोई दिशा नहीं मिलती। बिना दिशा के बहता मन अंततः आलसी हो जाता है। दूसरा कारण भविष्य का भय। कई लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वे परिणाम से डरते हैं। असफलता का डर उन्हें निष्क्रिय बना देता है। तीसरा कारण आराम का मोह। सुख और आराम की आदत मन को कमजोर बना देती है। मन कहता है, कष्ट क्यों उठाएं, जब आराम में भी जीवन चल रहा है। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूं, जिसे अपनाने के बाद आलस्य टिक नहीं सकता। अनिरुद्ध के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। बुद्ध बोले, आज से तुम 3 नियम अपनाओ। पहला नियम, छोटे कर्म तुरंत कर्म। मन कहे, बाद में करेंगे, उसी क्षण कर डालो। छोटा काम हो, फिर भी तुरंत। क्योंकि बुद्ध बोले, आलस्य भविष्य में रहता है, कर्म वर्तमान में। दूसरा नियम, शरीर को जगाओ। जब भी मन भारी लगे, शरीर को हिला दो। चलो, सेवा करो, पानी भरो, झाड़ू लगाओ। शरीर जागता है, तो मन को भी जागना पड़ता है। तीसरा नियम, हर दिन स्मरण करो। सुबह उठते ही स्वयं से कहो, मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित। ये वाक्य आलस्य को जला देता है। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, क्या केवल इतना करने से आलस्य समाप्त हो जाएगा? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, नहीं, ये केवल शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा, असल परिवर्तन तब होगा, जब तुम ये समझ लोगे कि
हर टाला हुआ काम तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन जाता है। अनिरुद्ध को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसे याद आया कि कैसे वह हर दिन खुद से झूठ बोलता था। कल से पक्का बदलूंगा, बुद्ध ने कहा। कल एक धोखा है, जीवन केवल आज है। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने नियम अपनाने शुरू किए। पहले दिन मन ने बहुत विरोध किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया, शरीर हल्का है, मन साफ है, और भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। वह समझ गया कि आलस्य कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना थी। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति अपने मन को आज में जीना सिखा देता है, उसे आलस्य छू भी नहीं सकता। अनिरुद्ध ने चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि जागृति थी। और यही इस कहानी का पहला सत्य है। आलस्य बाहर से नहीं आता, हम उसे भीतर जगह देते हैं। जिस दिन आप वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, उसी दिन आलस्य विदा हो जाता है। अनिरुद्ध के जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था, लेकिन बुद्ध जानते थे कि आलस्य एक ही दिन में पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यह आदत वर्षों में बनती है और धीरे धीरे ही टूटती है। इसलिए अगले दिन प्रातःकाल बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया। वन में शांति थी, पक्षियों का कलरव और बहती हवा के बीच बुद्ध ने बोलना शुरू किया। भिक्षुओं, आलस्य को लोग छोटा दोष समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये धीमा जहर है। ये शरीर को नहीं, आत्मा को मारता है। अनिरुद्ध यह सुनकर और अधिक सतर्क हो गया। बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को जिसने समझ लिया, वह जीवन में कभी सुस्त नहीं रह सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। उस राज्य का राजा था राजा रुद्रसेन। वह बुद्धिमान था, दयालु था और जनता उसे प्रेम करती थी। राजा के पिता बड़े परिश्रमी थे। उन्होंने राज्य को अपने श्रम से खड़ा किया था। मरते समय उन्होंने राजा रुद्रसेन से कहा था, राजा वही टिकता है जो हर दिन स्वयं को कर्म में झोंक देता है। राजा रुद्रसेन ने ये बात सुनी, लेकिन जीवन की सुविधाओं ने धीरे धीरे उसे बदल दिया। शुरुआत छोटी थी। पहले वह सुबह देर से उठने लगा। फिर उसने सभाएं दूसरों पर छोड़ दी। फिर उसने कहा, आज नहीं, कल देखेंगे। राजा का मन कहता, राज्य तो अच्छे मंत्रियों के हाथ में है, मुझे क्या चिंता। धीरे धीरे राजा कर्म से दूर होता गया और आराम के मोह में फंसता चला गया। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, बताओ, क्या राजा को तुरंत नुकसान हुआ? सबने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, यही आलस्य की सबसे बड़ी चाल है। ये तुरंत चोट नहीं करता। राजा रुद्रसेन अब अधिकतर समय महल में सोने, खाने और मनोरंजन में बिताने लगा। वह सोचता, मेरे पास समय ही समय है। लेकिन समय चुपचाप निकल रहा था। उधर मंत्री आपस में लड़ने लगे, सीमाओं पर दुश्मन सक्रिय होने लगे, जनता की समस्याएं बढ़ने लगीं। जब कभी कोई मंत्री समस्या लेकर आता, राजा कहता, आज मन ठीक नहीं है, कल आना। कल आते आते बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेना तैयार नहीं थी, रणनीति नहीं थी, जनता में भय फैल गया। तभी राजा को एहसास हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजा बंदी बना लिया गया। उसका राज्य, उसका सम्मान, सब कुछ छिन गया। कारागार में बैठा राजा रो रहा था। उसने अपने जीवन को याद किया और कहा, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी सब खो दिया। उसी समय एक वृद्ध संत वहां से गुजर रहा था। उसने राजा से कहा, राजा, तुमने गलत काम नहीं किया, लेकिन सही काम समय पर नहीं किया। कहानी सुनाकर बुद्ध चुप हो गए। वन में गहरी शांति छा गई। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। बुद्ध बोले, आलस्य पाप नहीं लगता, इसलिए ये खतरनाक है। ये धीरे धीरे जीवन की नींव को खोखला कर देता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति आलसी है, वह सोचता है, मेरे पास समय है, और जो जागृत है, वह जानता है, मेरे पास केवल यही क्षण है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, बताओ, मन कब आलसी होता है? एक शिष्य बोला, जब काम कठिन लगता है। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं। दूसरा बोला, जब शरीर थक जाता है। बुद्ध ने कहा, आधा सत्य। फिर बुद्ध स्वयं बोले, मन तब आलसी होता है जब वह परिणाम की गारंटी चाहता है, वह कष्ट से बचना चाहता है, वह वर्तमान से भागना चाहता है। आलस्य वास्तव में वर्तमान से पलायन है। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, फिर जागृत व्यक्ति कैसा होता है? बुद्ध बोले, जागृत व्यक्ति कहता है, परिणाम जो भी हो, कर्म मेरा धर्म है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक साथ खड़े होने को कहा। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूँ, इसे रोज बोलना, इसे महसूस करना। बुद्ध ने कहा,
आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने कहा, जब यह वाक्य भीतर उतर जाता है तो आलस्य टिक नहीं सकता, क्योंकि तब मन समझ जाता है हर क्षण अनमोल है। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अगर फिर भी मन आलसी हो जाए तो? बुद्ध ने करुणा से कहा, तो स्वयं से ये प्रश्न पूछना, क्या मैं जीवित होकर भी सो रहा हूँ? उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति जागते हुए जीता है वह कभी आलसी नहीं हो सकता। उस दिन अनिरुद्ध ने अनुभव किया, आलस्य कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि अवचेतन की नींद है, और बुद्ध का मार्ग उस नींद को तोड़ने का मार्ग है। वन में वह दिन कुछ अलग था। आकाश साफ था, हवा स्थिर थी और वातावरण में एक गहरी गंभीरता थी। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर जागृति की चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन बुद्ध जानते थे असली बाधा अभी बाकी है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को समीप बुलाया और शांत स्वर में बोले, भिक्षुओं, आलस्य का सबसे गहरा कारण डर है। ये सुनकर कई शिष्य चौंक गए। अनिरुद्ध ने मन ही मन सोचा, आलस्य और डर का क्या संबंध? बुद्ध ने उसके भाव पढ़ लिए और कहा, जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह वास्तव में परिणाम से डरता है। बुद्ध बोले, मन कहता है, अगर मैं प्रयास करूं और फिर भी असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो? इन प्रश्नों से बचने के लिए मन एक आसान रास्ता चुनता है, आलस्य। अनिरुद्ध को जैसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, आलसी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह डरा हुआ होता है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक राज्य में एक प्रसिद्ध धनुर्धर रहता था। उसका नाम था वीरकेतु। उसका निशाना अचूक था। राजा स्वयं उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन राज्य में घोषणा हुई, जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी से उड़ते हुए बाज को एक ही बाण में गिराएगा उसे स्वर्ण पदक मिलेगा। वीरकेतु का चयन हुआ। पहले दिन वह अभ्यास के लिए गया। उसने धनुष उठाया, लेकिन हाथ कांप गए। मन बोला, अगर निशाना चूक गया तो? अगर मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो? उसने अभ्यास टाल दिया। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। लोग कहने लगे, वीरकेतु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह घर में बैठा रहा। उसने अभ्यास नहीं किया। प्रतियोगिता का दिन आया, वीरकेतु गया ही नहीं। जब राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, मेरा मन नहीं था। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सच ये था, उसका मन नहीं, उसका साहस सो गया था। बुद्ध बोले, डर से बचने के लिए वीरकेतु ने कर्म छोड़ा। कर्म छोड़ते ही आत्मविश्वास चला गया, और आत्मविश्वास के बिना जीवन बोझ बन जाता है। अनिरुद्ध समझने लगा कि उसके भीतर भी यही चल रहा था। बुद्ध ने कहा, याद रखो, कर्म से भागकर कोई डर नहीं मिटाता, कर्म से भागकर डर और गहरा हो जाता है। अब बुद्ध का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लोग अनुशासन को कठोरता समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, अनुशासन करुणा है। शिष्य हैरान थे। बुद्ध बोले, जो माता अपने बच्चे को समय पर उठना सिखाती है, वह उस पर अत्याचार नहीं कर रही, वह उसे जीवन के लिए तैयार कर रही है। वैसे ही, जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करता है, वह अपने भविष्य पर करुणा करता है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें वह साधना बताता हूँ जो मन को हमेशा सक्रिय रखती है। साधना के 3 चरण। पहला चरण स्पष्ट कर्म। दिन में एक ही मुख्य कार्य चुनो, मन को भटकने मत दो। दूसरा चरण पूरी उपस्थिति। काम करते समय केवल वही काम करो, न भविष्य सोचो न अतीत। तीसरा चरण साक्षी भाव। मन थकने लगे तो उसे देखो, कहो, मैं थकान नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। बुद्ध बोले, जब तुम मन को देखने लगते हो तो मन तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने साधना शुरू की। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन उसने देखा, मन थकान का बहाना बना रहा है। वह मुस्कुराया। चौथे दिन उसने अनुभव किया, काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला। 5वें दिन उसने महसूस किया, आलस्य गायब नहीं हुआ, लेकिन कमजोर पड़ गया, और यही पर्याप्त था। बुद्ध ने कहा, आलस्य से लड़ो मत, उसे समझो। जहां समझ आ जाती है, वहां परिवर्तन अपने आप हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति डर के पार चला जाता है, उसके लिए कर्म बोझ नहीं रहता। संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश हल्के केसरिया रंग में डूबा हुआ था। आश्रम में दीप जल चुके थे। शिष्य मौन में बैठे थे, लेकिन उस मौन में भी कुछ बदल चुका था। अब ये केवल बातें नहीं थी, ये अनुभव बनता जा रहा था। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में बोले, भिक्षुओं, अब हम आलस्य की जड़ तक पहुंच चुके हैं। सबने ध्यान से सुना। बुद्ध बोले, आलस्य शरीर की कमजोरी नहीं,
यह अज्ञान की नींद है। अनिरुद्ध को लगा जैसे ये वाक्य सीधे उसके हृदय में उतर गया हो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका जीवन क्यों है, वह सोया हुआ है, और जो सोया हुआ है वह चाहे जाग रहा हो फिर भी आलसी है। उन्होंने पूछा, बताओ आदमी कब सोता है? एक शिष्य बोला, रात में। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, आदमी तब सोता है जब वह बिना होश के जीता है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक भिक्षु की कहानी सुनाता हूँ। एक आश्रम में एक भिक्षु रहता था। उसका नाम था सुमेध। वह न बहुत विद्वान था, न बहुत तेज, न ही कोई महान तपस्वी। वह बस अपने काम करता था। सुबह उठता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, भोजन बनाता, ध्यान करता। लेकिन एक बात अलग थी, वह जो करता पूरी जागरूकता से करता। जब झाड़ू लगाता तो झाड़ू ही होता, जब पानी भरता तो पानी ही होता। एक दिन दूसरे भिक्षु आपस में बात कर रहे थे। सुमेध कोई बड़ी साधना नहीं करता, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी शांति क्यों है? ये बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने सुमेध को बुलाया और पूछा, सुमेध, तुम्हारी साधना क्या है? सुमेध ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं जो भी करता हूँ उसे पूरी तरह करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्यों से कहा, देखो, ये भिक्षु कर्मयोग जी रहा है। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं कि बड़े कर्म से जागृति आती है, लेकिन मैं कहता हूँ छोटे कर्म में पूरी उपस्थिति ही जागृति है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जागरूक होकर झाड़ू लगाता है वह अनजाने में ध्यान कर रहा होता है। अनिरुद्ध को याद आया कि वह पहले हर काम जल्दी जल्दी करता था, मन कहीं और होता था। बुद्ध बोले, जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो आलस्य अपने आप चला जाता है, क्योंकि आलस्य अचेतन में रहता है और जागरूकता प्रकाश है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। अब बुद्ध ने वह अभ्यास बताया जो पूरे जीवन को बदल देता है। बुद्ध का अभ्यास, कीकैप 1, जो भी करो उसे जानकर करो। चलो, चलना जानो। खाओ, खाना जानो। बोलो, बोलना जानो। कीकैप 2, जल्दी मत करो। जल्दी करना आलस्य का दूसरा रूप है, क्योंकि जल्दी में होश नहीं होता। कीकैप 3, हर कर्म को अंतिम समझो। ऐसे करो जैसे यही अंतिम अवसर हो। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति ऐसे जीता है वह आलसी नहीं हो सकता। उस रात अनिरुद्ध देर तक जागा रहा। पहली बार उसे नींद नहीं, जागृति महसूस हो रही थी। उसने समझ लिया, आलस्य कोई आदत नहीं, ये बेहोशी है, और जागरूकता ही उसका इलाज है। बुद्ध ने अंत में कहा, सोया हुआ व्यक्ति शिकायत करता है, मन नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति कहता है, ये क्षण मेरा है। रात का अंतिम प्रहर था। आकाश में तारे स्थिर थे, जैसे स्वयं भी ध्यान में हो। आश्रम पुनर्तः शांत था। शिष्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन अब उनके भीतर भी एक मौन उतर चुका था। यह मौन खाली नहीं था, ये जागृत मौन था। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, भिक्षुओं, अब जो सुनने जा रहे हो वह केवल आलस्य का समाधान नहीं है, वह जीवन जीने का सूत्र है। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। वह जानता था ये अंतिम उपदेश है। बुद्ध बोले, मनुष्य आलसी इसलिए नहीं होता कि उसमें शक्ति नहीं है, वह आलसी इसलिए होता है क्योंकि वह अपने जीवन को टाल रहा होता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति जीवन को कल पर छोड़ देता है वह आज मर जाता है। ये वाक्य जैसे सबके हृदय में गूंज गया। बुद्ध बोले, मन का सबसे बड़ा भ्रम है, अभी बहुत समय है। उन्होंने कहा, यही भ्रम आलस्य का जन्म देता है, और आलस्य जीवन को अधूरा छोड़ देता है। अनिरुद्ध को याद आया, कितनी बार उसने कहा था, बाद में करेंगे। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, अगर आज तुम्हारा अंतिम दिन हो तो क्या तुम आज भी टालोगे? कोई उत्तर नहीं आया। बुद्ध मुस्कुराए, यही उत्तर है। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें वह अभ्यास देता हूँ जो आलस्य की जड़ को ही काट देता है। अभ्यास, मरण स्मृति। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, मैं नश्वर हूँ, ये दिन लौटकर नहीं आएगा। और हर रात सोने से पहले पूछो, आज मैंने जीवन जिया या टाला? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह जीवन को पूरी तीव्रता से जीता है। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। वह काम करता, लेकिन बोझ से नहीं, प्रेम से। वह उठता, लेकिन मजबूरी से नहीं, जागरूकता से। उसके चेहरे पर अब आलस्य नहीं, शांति थी। एक दिन एक नया शिष्य उसके पास आया और बोला, भंते, मेरा मन बहुत आलसी है। अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम जीवन से भाग रहे हो या उसे जी रहे हो? वह शिष्य चुप हो गया। अनिरुद्ध समझ गया, उपदेश अब शब्द नहीं रहे, अनुभव बन चुके हैं।
बुद्ध ने कहा, जो इस क्षण में जीता है वह कभी आलसी नहीं हो सकता। अगर आप ये कथा यहाँ तक पढ़ पाए हैं तो समझ लीजिए आप आलसी नहीं हैं, आप केवल जागने के करीब हैं। आज कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, बस एक छोटा काम चुनिए और उसे पूरी उपस्थिति से करिए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही आलस्य से मुक्ति है।